एक बड़े घर की लड़की अमेरिका से पढ़ाई करके इंडिया वापस आती है और इंडिया में मैनेजर की पोस्ट पे काम करने लगती है। लेकिन उसकी किस्मत तब फूट जाती है जब वह उसी कंपनी के एक छोटे से कर्मचारी से प्यार करके शादी कर लेती है। लेकिन उस लड़की को तब एहसास होता है उसने बहुत गलत किया है। दोस्तों, इसके बाद वह तलाक करके दूसरी शादी कर लेती है, शादीशुदा जिंदगी में अच्छे से रहने लगती है। 2 साल बाद जब उसकी मुलाकात संगम में उस पहले वाले पति से होती है तो ये सब कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है, यूपी का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद। दोस्तों ये कहानी गाजियाबाद की है। वहां की एक लड़की होती है राजेश्वरी, वो बहुत ही बड़े खानदान की लड़की होती है। उसके पिता जमींदार हुआ करते थे। उसने अपनी पढ़ाई करने के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, एडमिशन लिया। इसके बाद उसका एडमिशन MBA करने के लिए वो शिकागो चली गई। शिकागो जब उसने पढ़ाई की पूरी हुई, MBA की पूरी पढ़ाई करने के बाद इंडिया वापस आने के बाद उसने गाजियाबाद की एक कंपनी में उसने मैनेजर की पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, इसी कंपनी में एक लड़का काम करता था जिसका नाम विजय पाल होता था। विजय पाल बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण लड़का हुआ करता था, लेकिन बहुत ही हैंडसम, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फैशनी लड़का था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जब मैडम की विजय पाल निकल रहा होता है तो कुछ लोगों द्वारा उसे रोका जाता है गेट पे और कहा जाता है, आज मैडम, आपकी जो मैनेजर मैडम है उनका ड्राइवर नहीं आया है, तो आप क्या ड्राइव कर सकते हो? क्योंकि दोस्तों, एक बहुत खानदानी लड़की थी। राजेश्वरी बहुत बड़े खानदान से बिलीव करती थी। उनके पास कई कारें थी, अलग अलग मर्सिडीज, BMW जैसी कारें हुआ करती थी। दोस्तों, उनकी सैलरी भी 3 से 4 लाख हुआ करती थी। दोस्तों, मैडम की सैलरी से ज्यादा मैडम की प्रॉपर्टी थी। इससे उनकी सैलरी से कोई मतलब नहीं होता था। 3 से 4 लाख रुपए सिर्फ वो अपने ऊपर खर्च कर देती थी, अपने सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जॉब करती थी। उनको कोई नौकरी की जरूरत नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए वो जॉब करती थी। दोस्तों, कोई ड्राइवर नहीं होता है क्योंकि मैडम का ड्राइवर बीमार होता है, मैडम को घर जाना होता है वापसी में। इसके बाद जब राजपाल से पूछा जाता है, विजयपाल से पूछा जाता है, विजयपाल कहता है, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो जरूर ड्राइव कर लूंगा, इसमें कौन सी इतनी स्पेशल होने वाली। बोलता है, ठीक है। जो गार्ड होते हैं बोलते हैं, ठीक है, तो अपनी गाड़ी पार्क कर दो, मैडम की गाड़ी को लेके मैडम को लेके चले जाओ, उनके घर पे छोड़ दो, इसके बाद फिर वहां से अपने घर चले जाना। बोलता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैडम का घर गाजियाबाद से एक एरिया पड़ता है मोदी नगर, वहीं पे उनका घर होता था। और उसी के आसपास में 2-4 किलोमीटर दूर पे विजयपाल का भी घर हुआ करता था। तो मैडम को लेके फिर दोस्तों वो जाके विजयपाल कार में बैठ जाता है, मैडम का इंतजार करने लगता है। मैडम आती हैं कुछ देर बाद। इसके बाद दोनों, मैडम बोलती हैं, आज तुम कहाँ से, तुम कौन हो? बताता है कि मैडम, आपका ड्राइवर आज बीमार है, आज मैं ड्राइव करूंगा। इसके बाद दोनों जाने लगते हैं। जाते जाते मैडम पूछती हैं, तुम किसकी गाड़ी ड्राइव करते हो, किसके ड्राइवर हो? मैडम, फिर विजयपाल बोलता है कि मैडम, मैं किसी का ड्राइवर नहीं हूं, मैं आपकी कंपनी में एक छोटा सा कर्मचारी हूं, बॉयलर सुपरवाइजर हूं। थर्मल कंपनी थी, वहां पे बॉयलर का काम होता था, वो सुपरवाइजर था बॉयलर डिपार्टमेंट का। इसके बाद दोस्तों फिर बातें चीतें होती रहती हैं। मैडम बोलती हैं कि तुम इतने हैंडसम हो, इतने स्मार्ट हो, ऐसा लगता है कि तुम किसी कंपनी के ओनर हो, तुम तो एक नॉर्मल से सुपरवाइजर हो। बोलते हैं, हाँ मैडम, ये बस ऊपर वाले की कृपा है कि हमको ऐसा कुदरत ने दिया है। बताता है, मैडम पूछती है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी माताजी क्या करती हैं? बताता है कि हमारे पिताजी पेशे से टीचर हैं और मैं जो भी है यही हूँ और कुछ नहीं मेरे पास, मैं माँ बाप का इकलौता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैडम उसकी पर्सनालिटी, उसकी बातें सुनकर बहुत ही इंप्रेस हो जाती हैं। 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 20 से 25 मिनट जाते थे। इसके बाद दोस्तों मैडम को छोड़ने के लिए पहुंच जाता है, मैडम को छोड़ देता है। इसके बाद गाड़ी पार्क करके किसी साधन से अपने घर चला जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह फोन आता है दोस्तों
कि आज मैडम के जो ड्राइवर है उसकी तबीयत खराब है ज़्यादा, वो नहीं आ पाएगा, आज फिर से तुम्हें ही लेके आना होगा। और फटाफट जल्दी से जाओ, मैडम को 1 मिनट भी ज़्यादा देर नहीं पसंद है। तो आनन फानन जो विजयपाल होता है वो तैयार होता है और मैडम को लेने के लिए निकल जाता है। दोस्तों जैसे ही पहुंचता है, कार की चाबी लेता है, जाके कार में बैठ जाता है ड्राइव करने के लिए। मैडम 5 मिनट बाद फिर से आती हैं। मैडम बोलती हैं आज हमारी वजह से फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आज हमको हमारा ड्राइवर बनना पड़ रहा है फिर से आपको। तो बोलता है नहीं मैडम, ये तो हमारा काम है। और सौभाग्य की बात यह है कि आप जैसी मैडम को अपनी कंपनी के मैनेजर को गाड़ी ड्राइव करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही खुश था वो। मैडम भी मुस्कुरा के बोलती ठीक है कोई बात नहीं। वो लेके मैडम को चला जाता है। अक्सर बाद में पता चलता है कि उसका जो ड्राइवर, मैडम का ड्राइवर जो था, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से वो अपने गांव चला जाता है छुट्टी के लिए। कुछ दिन के लिए अप्लाई कर देता है, इसके बाद अपने गांव चला जाता है। उसकी छुट्टी अप्रूव हो जाती है। तो इसके बाद अक्सर मैडम भी इसी को बोलती हैं कि एक काम करो, आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दो, हमारी गाड़ी से आया जाया करो और हमको भी छोड़ दिया करो। तो दोनों आने जाने लगते हैं। कुछ दिन बीता था कि शाम का समय था, वापसी में छुट्टी हुई थी। मैडम को लेके, राजेश्वरी मैडम को लेके विजयपाल जा रहा था वापस मोदी नगर। जैसे ही दोस्तों आधी दूरी तय हुई रही होगी, एक रोड पे पूरा जाम लगा होता है। एक पति एक पत्नी को मारता रहता है और पत्नी गिड़गिड़ा के पति के सामने भीख मांगती रहती है, ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। उनके पास छोटे छोटे 2 बच्चे थे। लेकिन वो पति नहीं सुनता रहता है, बहुत प्रताड़ना करता रहता है, बहुत मारता रहता है। यहाँ तक कि जो आसपास के लोग थे वो सुन रहे थे, समझा रहे थे पति को, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद दोस्तों ये सब चीजें देखने के लिए जो विजयपाल होता है उतर के गाड़ी से जाता है। जाने के बाद वहां पे उसको समझाता है बुझाता है, लेकिन वो समझ को मानने को तैयार नहीं था। बोलता है नहीं रखूंगा तो नहीं रखूंगा। इतने में आवेश में आकर ताबड़तोड़ थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ने लगता है विजयपाल। उस आदमी को इतना मारता है कि उसके गाल वाल लाल कर देता है। इसके बाद मैडम देखती रह जाती है। मैडम दौड़ते हुए भागते हुए पहुंचती है, बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। बोलता है मैडम सॉरी मैडम, हमने गलती कर दी, आप गाड़ी में बैठी थी, मैं चला आया, इसके बाद हमसे देखा नहीं गया, ऐसी ऐसी घटना है। इसके बाद दोस्तों वापस इसके बाद जाके गाड़ी में बैठ जाता है, फिर खाली करा के जाने लगता है। मैडम पूछती है ऐसा क्या हुआ था वहां पे जो तुम उसको मारने लगे, इतना आवेश अच्छी बात नहीं होती। तो बताता है मैडम क्या ही करें, बताइए ऐसा कोई करता है क्या। एक पत्नी, लाचार पत्नी है और उसको मारे जा रहा है, लोग समझा रहे हैं कि लेके जाओ उसे, लेकिन ले जाने को तैयार नहीं है। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उसको नहीं दिख रहा है कहाँ एक औरत जाएगी। तो जो मैडम होती हैं कहती हैं हमें लगता है कि तुम औरतों की बहुत इज्जत करते हो। बोलता है मैडम औरतों की ही नहीं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। बात जहाँ पे स्वाभिमान की आती है, बात जहाँ पे दूसरे के दर्द की आती है, मैं वहां पे खड़ा हो जाता हूँ, मेरे से सहा नहीं जाता। मैडम हम क्या ही करें, और सॉरी जो हमने किया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं क्या करता, मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैं आवेश में आके उसको मारने लगा, अभी बैठी थी, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी। मैडम इंप्रेस हो जाती है, पहले से इंप्रेस थी, मैडम और इंप्रेस हो जाती हैं कि इसके विचार इतने अच्छे, जितना हैंडसम है, जितना खूबसूरत है लड़का, उतने इसके विचार अच्छे हैं, इसकी सोच अच्छी है। मैडम बोलती हैं ठीक है आइंदा ऐसी गलती मत करना। बाकी औरत भी गलत हो सकती थी। बोला मैडम गलत हो सकती थी ऐसा नहीं है, गलत भी होगी, लेकिन वो 2 बच्चे लेकर जाएगी कहाँ, समझाने बुझाने के बाद मान जाना चाहिए। अब वो गलती मान रही है, माफी मांग रही है, इसके बाद भी ऐसा कर रहा है। इसके बाद दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। फिर आगे दोनों आने जाने लगते हैं। मैडम को इतना पसंद आने लगता है विजयपाल जो होता है। मैडम दिन भर उसी के बारे में सोचती थी कि विजयपाल कितना अच्छा लड़का है। एक दिन जब दोनों जा रहे होते हैं वापसी में, तो मैडम ने विजयपाल से अपने प्यार का इजहार किया। बोला विजय क्या एक काम करोगे मेरा, क्या मेरी एक चीज को एक्सेप्ट करोगे। विजय बोलता है मैडम आप फरमाइए तो सही, क्या है, मैं तो तैयार हूं।
हर काम के लिए कोई विजय सोचा कि कोई काम होगा मैडम का। मैडम बोलती हैं कि विजय मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, ऐसे ऐसे है, मेरे दिल में जगह बना लिए हो तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारे विचार भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी थिंकिंग भी बहुत अच्छी, सोच बहुत अच्छी है। तो जैसे ही सुनता है विजय के पैर जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली, यही डिस्टेंस थी। मैडम के पास इतनी प्रॉपर्टी, कम से कम 50 करोड़ की संपत्ति थी मैडम के पास, अच्छी जगह सिटी में घर था, और इसके पिताजी मात्र टीचर थे, एक साधारण से बेचारे, और लड़का भी ITI वगैरह कर रखा था, नॉर्मल सा जीवन यापन कर रहा था, नॉर्मल सा बॉयलर सुपरवाइजर था। मैडम फिर बोलता है मैडम क्या बात कर रही हैं आप, कहाँ इतनी बड़ी आदमी, हम कहाँ इतने छोटे आदमी ड्राइवर प्रकृति के। बोले कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं है किसी समाज से। बोला समाज क्या कहेगा। बोले अगर मुझे समाज देखना होता तो मैं अमेरिका की पढ़ाई कैसे करती, मैं अमेरिका जा कैसे पाती, क्योंकि आज कहाँ लोग किसी को बेचते हैं, लड़कियों को तो वैसे भी प्रबंध रहता है, सब कुछ समझाती हैं। इसके बाद मन ही मन कितना भी कर रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं था, जो विजय पाल था एक्सेप्ट कर लेता है सब कुछ, मन ही मन बहुत खुश होता है। यह सब बात जब कुछ दिन बाद राजश्री अपने पिताजी को बताती हैं और माताजी को बताती हैं, तो उनके पिताजी माताजी बहुत ही नाराज हो जाते हैं, शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब अपनी जबरदस्ती में मैडम ने कोर्ट में जाके दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैडम बहुत दबाव बना ली थी। इसके बाद शादी होती है, दोनों एक खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों खुशी तो जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माता पिता को कोई ना कोई ताने मार देता था, और ये भी बड़ी इज्जत करता था। और जब किसी को पता चलता कि इस जो ड्राइवर है इसका पति है, ये नॉर्मल सी कंपनी में काम करता है और ये इतनी बड़ी घर की लड़की है, तो कभी कभी विजय के सामने ही मैडम से कोई ना कोई पूछ लेता था, मैडम आपके पति क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ बताइए। तो उनको बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। और इसी के चलते विजय पाल ने उस कंपनी को भी छोड़ दिया, दूसरी कंपनी में जॉब पकड़ ली। लेकिन दोस्तों घर में बहुत ही इज्जत करता था विजय राजश्री की। राजश्री भी बहुत खुश थी उसके साथ में, और विजय भी बहुत खुश था। ये सब चलता रहा दोस्तों, 2 साल बीत जाता है। मैडम को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी है जो विजय से शादी कर ली। दोस्तों इसके बाद एक दिन आता है, राजश्री कुछ बात कहती है, आप सुन के चौंक जाएंगे। राजश्री कहती है कि मुझे माफ करना, मैं चाहती हूँ कि तुमसे अलग हो जाऊं, मुझे ऐसे ऐसे ताने पड़ते रहे, बाकी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत लगाव है, बहुत अटैचमेंट है। जो विजय पाल होता है, विजय पाल कहता है कि ठीक है मैडम, अगर आप नहीं चाह रही हैं तो उसमें कौन सी बात है, अगर तुम नहीं चाह रही हो तो अलग हो सकती हो, मैं खुश हूं, आप खुश रहना बस। दोस्तों इसके बाद दोनों खुशी खुशी क्या, सिर्फ एक जमाने की दहशत थी कि दोनों को अलग होना पड़ता था। समाज की इज्जत के कारण, उनके माँ बाप की इज्जत के कारण, अपने माँ बाप के हालात को नहीं देख पाती है, उनके माँ बाप की तबीयत खराब होने लगती है, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। जुदा होने के बाद दोस्तों कभी 2 सालों की फिर राजश्री दूसरी शादी कर लेती है। जुदा तो हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन एक दूसरे को भूल नहीं पाते। कभी 1-2 बार कॉल किया था राजश्री ने, तो विजय पाल उठाता है, विजय फोन उठाता है, बात करता है, लेकिन रख देता है। अपनी तरफ से कभी कॉल नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं कॉल करूंगा उनकी शादीशुदा जिंदगी में कहीं प्रॉब्लम ना आए, कहीं बाधा ना आए। इसके बाद मैडम 2 साल बाद, एक आदमी होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, अपने पिता माताजी की रजामंदी से वो शादी उनके पिता और माताजी किए थे, दूसरी शादी कर लेती हैं। इनका नाम शिव दयाल होता है। यह बहुत ही शातिर आदमी होता है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किया था उसने, क्योंकि उद्योगपति था। वो चाहता था कि ये बहुत पढ़ी लिखी हुई लड़की, अपने इसी के चलते मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर लूंगा। लेकिन दोस्तों शादी चल नहीं पाती है। 2017 में विजय पाल से शादी होती है और 2019 में तलाक होता है। शिव दयाल से 2020 में शादी होती है और 2021 में तलाक हो जाता है। मात्र 1 साल शादी चलती है। इसके बाद दोस्तों बीच में फोन करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, कहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों इसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है। मैडम अपना ट्रांसफर लेके
किसी नई कंपनी में ज्वाइन कर, महाराष्ट्र की कोई कंपनी होती है उसमें ज्वाइन कर लेती हैं। उनका इतना सब कुछ उथल पुथल था जीवन में, लेकिन वो अपने काम से बहुत ही डेडिकेटेड थी, बहुत ही अपने काम को बहुत सुव्यवस्थित करती थी, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को काम के बीच में नहीं लाती थी, अपने सारे काम को बहुत डेडिकेशन से करती थी। दोस्तों बहुत ही अच्छी जॉब थी उनकी। इसके बाद दोस्तों उनको पर्सनल असिस्टेंट भी मिला था, पर्सनल बॉडीगार्ड भी मिले थे 2-2। ये कुछ टाइम बाद जब कुंभ मेला लगता है, लगभग 23-24 में, कुंभ मेले में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आती हैं। जैसे ही दोस्तों आती हैं, इधर से वहीं पे विजय दिखाई देता है। मैडम पीछे से इशारा करती हैं, बुलाती हैं, विजय विजय सुनो विजय। विजय घूम के पलट के देखता है, बोलता है मैडम आप कैसे, आप यहाँ पे। मैडम बोलती हैं कि तुम कैसे यहाँ पे। बोला कि मैं भी स्नान करने आया था, मैं जा रहा हूँ, आप आ रही हो। बोलती लाइफ कैसी चल रही है। बोलता है मैडम बस यही चल रहा है, आप तो देख ही रही, मैं जा रहा हूँ, बस आप आ रही हो। ऐसे ही लाइफ चल रही है, बाकी सब ठीक है, माँ बाप हैं, उनकी सेवा सत्कार कर रहा हूँ। बोली शादी वादी कर ली। बोली नहीं किया हूँ। मैडम कैसे कर लेता, बस आपका ही इंतजार था, आपके ख्वाबों में मैं डूबा रहता था। सारी बातें बताता है। बाकी तब विजय पूछता है आपकी लाइफ कैसे चल रही है। इतना सुनते ही राजश्री रोने लगती है फुट फुट के, और उसके गले से लग जाती है। सारी बातें बताती है, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैंने आपको धोखा दिया, मैंने समाज के लिए आपको छोड़ दिया। बोलता है मैडम कोई बात नहीं, हम आपसे कब जुदा ही थे, आपसे दूरी कब हुई थी, और मैं तो आपको कभी दूर छोड़ा ही नहीं। फिर दोनों, राजश्री बोलती है ठीक है तुम जा रहे हो, लेकिन जाओ मत, हम एक साथ फिर चल के स्नान करेंगे, आज से एक हो जाएंगे। दोनों साथ साथ जाते हैं, नहाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोबारा जाते हैं अपने गांव गाजियाबाद में जाके मोदी नगर शादी कर लेते हैं अपनी माँ बाप की रजामंदी से। सारी बातें बताती है, उसके माँ बाप भी खुश हैं। अब दोनों की बहुत ही अच्छी लाइफ चल रही है। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, आप सभी अगर पूरी सुने होंगे तो बहुत अच्छी लगी होगी, और हम सुने थे तो हमको बहुत अच्छी लगी थी। कैसा लगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।